गुरुजी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना आपका, आपने हमें सारी संगत को यहाँ बुलाया, सारी रिस्पेक्टेबल संगत को जय गुरुजी। मैं आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी की महिमा, गुरुजी का गुणगान गा रहा हूँ। महाराज जी कभी अहंकार ना आए, कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी ना लगे, कभी ऐसा ना हो। गुरु जी के दरबार में कोई भी संगत बिन बुलाए नहीं आ सकती। ये बिल्कुल पत्थर पर लकीर है। ये जो स्वर्ग है, यहाँ पर हम बैठे हैं, ये मालिक का स्वर्ग है। हम गुरु चरणों में जब बैठते हैं तो ये स्वर्ग होता है, ये स्वर्ग है। आज बहुत ही ज्यादा गुरु जी की कृपा से एम्पायर स्टेट की फीलिंग आई। सेम प्रोसेस जो गुरु जी का एम्पायर स्टेट में होता था, वैसे आज सत्संग हुआ। '96 में गुरु जी की कृपा से पहली बार उनके दर्शन करने का मौका मिला। उसके बाद मेरे एक दोस्त के घर गुरु जी आए थे। संगत जी, आप इस बात से अंदाजा लगाना, जब उसने मुझे बताया गुरु जी ने हमारे घर आना है, तो मैंने कहा गुरु भी मैं भी आऊँगा। काफ़ी मेरे क्लोज फ्रेंड था, तो लेकिन वो उसने कहा आप नहीं आ सकते। मैं कहा ये कैसे होता है, गुरुद्वारा और मंदिर में कोई भी जा सकता है। वो कहते नहीं, गुरु जी ने कहा है मुझे लिस्ट बना कर देना, जिसको मैं परमिशन दूंगा आप उसको ही बुलाना। महाराज का शुक्र, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, अपने चरणों से लगाया, उनका शुक्राना। 96 में मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद वाइफ को एस्थमा हो गया, क्योंकि उसकी मदर को भी एस्थमा था। बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वाइफ को पता था उसकी प्रॉब्लम, एस्थमा क्या होता है हमें नहीं पता था। जब भी उसने कभी वॉशरूम जाना होता था, आधा घंटा बेड पर बैठकर रोती थी, भी सांस नहीं आएगा। फिर बेटी का बर्थ हुआ, उसको भी उससे ज्यादा एस्थमा था। बड़े हम डिस्टर्ब हो गए। ये एक नेचर है जो भगवान ने बनाई हुई है। उन्होंने हमारे अपने अपने दिमाग फिट किए हुए हैं, सबके अपनी अपनी सोच है। अगर हम गुरु चरणों में आते रहेंगे तो महाराज जी धीरे धीरे हमारी नेचर, हमारी सोच बदलते रहते हैं। गुरु जी अक्सर कहते थे आंधे रहा करो, जब भी मौका मिले। इससे बड़ा दरबार इस दुनिया में कोई नहीं है। सारे रूप जिसको भी कोई मानता है, गुरु जी ने दर्शन कराए हुए हैं। जैसे 2 ब्रदर थे सिख फैमिली से, उनको एक दिन गुरु जी ने कहा, जलंधर में बैठे थे, मंगो की मंगना। जब उनका मालिक का गुरु जी ऊपर से डायरेक्ट अपनी जोत लेकर आए थे, जब उन्होंने कहा मंगो की मंगना, तो एक ब्रदर ने कहा मुझे हीरे जवाहरात और पैसा चाहिए। तो गुरु जी उसको उठाकर अपने रूम में ले गए। वहां पर बहुत हीरे जवाहरात, पैसा पड़ा था। तो गुरु जी ने कहा इसको उठाओ आप, लेकिन उसने नहीं उठाए, क्योंकि उसका मन में वहम था। लेकिन वो पाठ पूजा जो भी उनकी डेली रूटीन थी वो करते थे।
दूसरे ब्रदर को बोला वो बता के चाहिए था, वो कहते मुझे श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन चाहिए। तो गुरु महाराज ने 1 महीने के बाद, वो सुबह 3-4 बजे अपने घर में बैठे हुए थे, लाइव वहां पर श्री गुरु नानक जी प्रकट हो गए, उनको दर्शन कराए। ये कौन कर सकता है? ये मालिक जो ऊपर से डायरेक्ट जोत है वो ही कर सकता है। काफी लोगों को साईं बाबा जी के अलग अलग रूप में गुरुजी ने प्रैक्टिकल दर्शन कराए हैं। चमत्कार को ही नमस्कार है। हम इंसान किसी को कुछ नहीं समझते, हमारे अंदर अहंकार बहुत है, लेकिन इस दरबार में अहंकार बिल्कुल नहीं चलता। गुरुजी हमेशा कहते थे, जिथे आप सूझ उतारते हो अपनी अकल वहीं छोड़ आया करो। संगत जी 1-2 घंटे के लिए जरूर अपनी अकल वहां छोड़कर देखो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर हमने अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ, हमारी फैमिली, यहाँ तक भी हमारी सोच जाती है, गुरुजी वहां तक जाकर कल्याण कराते हैं। तो अगर हमने गुरुजी की कृपा से गुरु चरणों में आना है तो उनके रूल एंड रेगुलेशन हमें 100% फॉलो करने पड़ेंगे। आज जैसे वहाँ हमेशा चाय प्रसाद मिलता था, यहाँ सेम प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का आज दरबार, उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। 2001 में हम दुगरी बैठे हुए थे, ऐसे गुरुजी अब दीवार के साथ लाकर खड़े हुए थे। तो मेरी बेटी हर समय खांसी, वाइफ को हर समय सांस नहीं आता था, काफी ज्यादा हम परेशान थे। और इसका सारे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, कहीं भी आप चले जाओ। महाराज की मेहर हुई, उस दिन दही प्रसाद दोपहर को उसने खाया, शाम को टेलीफोन आ गया, आज पगीली कुड़ी का कल्याण करता। तकरीबन गुरुजी की मेहर से 22 साल हो चुके हैं। उसको कोई खांसी, बलगम, कोई अस्थमा कुछ भी नहीं है। ये कौन कर सकता है? उसका सारा ब्लड चेंज कर दिया, उसकी नेचर चेंज कर दी, उसकी किस्मत बदल दी। ये गुरुजी कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा पावरफुल दरबार है। यहाँ पर गुरुजी के दरबार में आकर कोई कैलकुलेशन, कोई कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल शांत होकर अपने माइंड को, जैसे गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी होती है वैसे बैठना चाहिए। चल पर चल जाए। जैसे जैसे हम गुरुजी के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, गुरुजी को हमें कल्याण करने में बहुत आसानी रहती है। जो भी आज शब्द चले, बहुत ही वहीं भी ऐसे चलते थे। कोई भी शब्द या जो भी वहां चलता था, वो गुरुजी उसको तकरीबन 15 बार सुनते थे, 20 बार सुनते थे, और जो शब्द को वो ब्लेस करते थे वही शब्द वहां चलता था। गुरुजी की कृपा से सैकड़ों बार मालिक के चरणों में बैठने का हमें मौका मिला। चंडीगढ़ और पंजाब की संगत बंद होती थी और बड़े फंक्शन में संगत आती थी, लेकिन मालिक का इतना शुक्र है, हम सोच भी नहीं सकते। ना ही हम इस लायक थे भी हर वीकेंड गुरुजी हमें बुला लेते थे।
कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन वहां रख लेते थे। उनकी कृपा से हम बहुत बड़े मंदिर में रुकते थे। बड़ा गुरुजी की कृपा से हमें सेवा करने का मौका मिलता था। हर रोज हमारा दिन उनके चरणों में बहुत ही खुशी भरा निकलता था। जैसे मन शादी में खुश होता है, वैसे बड़े मंदिर में काफी गुरुजी की कृपा से सेवा करने का मौका मिला। ऊपर हम शिवलिंग के जाकर बैठ जाते थे, रीग मार से शिवलिंग को साफ करते थे। ये हम नहीं कर सकते, ये महाराज की कृपा थी। बड़े मंदिर में कोई नहीं रुकता था, सिर्फ गुरुजी की परमिशन थी। बहुत उनका शुक्राना। एक संगत थी, संगत नहीं थी, एक अंकल थे, उनके फेफड़े श्रिंक हो गए थे। तो हमने पहले भी उनको मैसेज भेजा था भी आप गुरुजी के चरणों में चलो, लेकिन वो नहीं मानते थे गुरुजी को। उन्होंने सारे वर्ल्ड में अपना इलाज कराया, सारी दुनिया में उनको जवाब दे दिया भी आपका ये इलाज नहीं हो सकता। एक दिन पीजीआई में गए हुए थे, बॉम्बे से टीम आई हुई थी, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डॉक्टर ने उसको कहा आपकी लाइफ मैक्सिमम 2 महीने की है। उनको इतनी टेंशन हो गई, वो किसी दूसरे शहर में पहुंच गए। माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उनकी एक बेटी थी, वो 6th क्लास में पढ़ती थी। फिर जब होश आया, घर पहुंचे, घर में हमेशा ऑक्सीजन रहती थी, तो फिर उनका मैसेज आया गुरुजी के चरणों में जाने के लिए। फिर हमने उनको टाइम दिया। जब वो आए तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। हमने कहा ये लिफाफा क्यों लेकर आए हो? कहते हर समय खांसी बलगम आती है, आपकी कार खराब हो जाएगी। लेकिन गुरुजी की मेहर थी, हमें तो बहुत विश्वास था। दिल्ली पहुंच के 6-7 घंटे लग गए, हमें बड़े मंदिर में पहुंच गए। वो हैरान तो बहुत हुआ, भी मुझे खांसी नहीं आई, मुझे बलगम नहीं आई, लेकिन ये सब गुरुजी की कृपा थे। तकरीबन 5 साल निकल गए, हम जाते थे। जो चीजें उसने 20-20 साल पहले खाई नहीं थी, जो उसका एक सपना था, वो सारा कुछ लंगर में वो खाता था और बताता था मैं हैरान हूँ ये कैसे मेरे हजम हो जाता है। इतनी पावर है मालिक के दरबार में। एक दिन गुरुजी कभी टॉफियों का प्रसाद देते थे, कभी जलेबी का देते थे, कभी ड्राई फ्रूट का देते थे। वो मालिक को पता है कैसे वो करते थे। एक दिन उनको प्रसाद मिला ड्राई फ्रूट का, वो उसने डरते डरते खा लिया। तो उसको फिर वहम हो गया, हम इंसान हैं, हमें वहम हो जाता है, हमें अहंकार हो जाता है, हम लाइट ले लेते हैं। लेकिन मालिक के दरबार में बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। गुरुजी हमेशा ही कहते थे इस दरबार में बाई चॉइस होता है, बाई चांस कुछ नहीं होता। संगत जी, आप कई बार अब देखते होंगे
भी हमारा काम, मेरा काम अपने आप हो गया। गुरु जी कहते हैं अपने आप कुछ नहीं होता, आपका काम मैं करता हूँ। लेकिन हमें उनके सिर्फ चरणों में सरेंडर करना है। ऐसे उसने ड्राई फ्रूट एक बार घर आकर खा लिया, उसको सांस नहीं आया, बहुत बीमार हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो फिर हम गुरु जी के चरणों में गए तो वो ठीक हुआ। जब 5 साल उसके निकल गए तो उसको एक दिन पीजीआई चंडीगढ़ में काम था। उसने काम किया और सोचा कि मैं अपने डॉक्टरों को मिलकर आता हूँ। वो डॉक्टरों को मिलने चला गया तो डॉक्टर देखकर उसको डर भी गए, हैरान भी हो गए। उन्होंने पहले क्वेश्चन ये पूछा, आप असली हो या भूत के रूप में आए हो? वो कहते मैं असली हूँ। कहते कैसे बच गए? आपका तो कोई चांस ही नहीं था बचने का। फिर उसने गुरु जी की महिमा का बताया। गुरु जी कहते थे मेरे से कोई अच्छी सच्ची चीज नहीं मांगता, छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। गुरु जी कहते थे जे मैं चाहा तो मिनटों में सोने की दीवार खड़ी कर सकता हूँ। वो मालिक हैं, सारा सिस्टम चलाते हैं। ऐसे हम मालिक की मेहर हुई। फिर दुगरी मंदिर बन रहा था। जब दुगरी मंदिर बन रहा था तो गुरुजी को सेवादारों ने कहा, गुरुजी हमें कार चाहिए, हमें कार के बिना नहीं चलता, काफी दूर काफी जगह जाना होता है। तो महाराज की इतनी मेहर, फिर उन्होंने कहा फोन पर भी वकील की गड्डी मांग लो। मुझे गुरु जी ने इस लायक समझा, इस लायक बनाया। गुरु जी के पास कोई कमी नहीं है। गुरु जी तो हमें सभी को मुट्ठियां भर भर कर देते हैं, लेकिन वो आपकी आत्मा और भाव को देखते हैं। गुरु जी के दरबार में कभी भी कोई पार्शलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आप विश्वास करना, 15-15 साल हमें नहीं पता होता था हमारे लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, उसका नाम क्या है, कुछ नहीं पता होता था। किसी की गर्दन ऊंची नहीं हो सकते थे। वहां जाकर माइंड बिल्कुल प्लेन हो जाता था। जब गुरुजी जिससे चाहते थे उससे बात करते थे। गुरुजी कहते थे अच्छे इंसान बनो, अच्छी सोच करो, अच्छे कपड़े पहना करो, मेरे दरबार में आते हो तो सज धज कर आया करो। गुरुजी अपनी संगत को देखकर बहुत खुश होते थे और बहुत ही ब्लेस करते थे। आप इस से आइडिया लगा सकते हो हम सभी गुरुजी के चरणों में कितने ब्लेस हैं। कई बार गुरुजी इतना बड़ा कोई कल्याण कर देते थे किसी का, तो उनके ऊपर तकलीफ आ जाती थी। जैसे 5 बजे दरबार खुलना होता था तो 4 बजे उनके फेस जख्म से भरे होते थे। तो ये लगता था भी आज संगत नहीं होगी, संगत आएगी। तो गुरुजी अपनी संगत को कहते थे मुझे अपने हाथ से, अपनी उंगली से टच करो। उनके टच करने थे। गुरु जी के जख्म ठीक हो जाते थे। बस हमें उनको समझने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है। गुरु जी बहुत बोले हैं,
बहुत जल्दी हमारी रिक्वेस्ट सुनते हैं, बहुत ही जल्दी हमारा जवाब देते हैं। गुरुजी कहते थे दरबार प्रैक्टिकल है। 2004 अगस्त में मुझे हार्ट अटैक हो गया था। 7 अगस्त को मेरे दोस्त डाले थे 2004 में। तो ऐसे इमरजेंसी में मैं था, मुझे मिलकर सारे चले गए और मेरी पल्स बिल्कुल प्लेन हो गई और मैं आज महाराज की कृपा से आपके बीच खड़ा हूँ। तो मुझे एक तरह से डेड डिक्लेयर कर दिया था। अब संगत जी, आप सारे समझदार हैं, सबको पता है अगर इंसान की पल्स प्लेन हो जाए तो वापस आना बहुत मुश्किल है। ये भगवान हैं गुरु जी, जो लिख लिख कर मिटा भी सकते हैं और मिटा कर लिख भी सकते हैं। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मेरा नाम पूछा, तो कहाँ से आए हो पूछा। फिर उन्होंने कहा भी इसका ब्रेन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, चलो जल्दी ऑपरेशन थिएटर। वो मुझे ले गए। नेक्स्ट डे मेरी फैमिली फिर आई तो डॉक्टरों ने कहा आपका पेशेंट 10,000 पेशेंट में से एक है जो इतने दूर जाकर वापस आया है। लेकिन मेरा हार्ट उनसे ठीक नहीं हुआ। मैं इमरजेंसी में था, 3-4 दिन मेरे निकल गए। एक डॉक्टर मेरे पास आया, कहता मेले में घूमने आए हो, कितने पेशेंट आपके बाद आए हैं, रिकवर होते हैं, आगे चले जाते हैं। अब मैं क्या, कोई भी पेशेंट क्या कर सकता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो गुरुजी ये बात सुन रहे थे एम्पायर स्टेट से उन्होंने अपनी एक संगत भेजी हस्बैंड वाइफ को, भी जाओ हमारा वकील बीमार है, उसकी खबर लेकर आओ। उनको कहा गुरुजी ने आपने इकट्ठे खबर लेने जाना है, अकेले अकेले नहीं जाना। रास्ते में टेलीफोन भी किया गुरु महाराज जी ने, भी अकेले अकेले खबर नहीं लेने जाना। ये भी उनको ही पता होगा क्यों वो कह रहे थे। वो मेरी खबर लेने आए, सारी इमरजेंसी फ्रेगरेंस से भर गई और मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई। जो पेशेंट मेरे से पहले रिकवर होकर गए थे, वो अभी उनको छुट्टी नहीं मिली, मुझे छुट्टी मिल गई। ये कैसे हो सकता है? यहाँ साइंस काम नहीं करती, यहाँ गुरु जी की, महाराज की ब्लेसिंग काम करती है। मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया था। संगत जी, सारी संगत के साथ गुरु जी का अपना अलग कनेक्शन है, अलग ही प्रकार से वो सबको ब्लेस करते हैं। गुरु जी अक्सर कहते थे लोग पाप की पंडे भरकर लेकर आते हैं, कल्याण करा के चले जाते हैं, लेकिन कोई शुक्राना भी करने नहीं आता। तो मेरे मन में ये बात थी। आफ्टर 1 वीक में चला गया दिल्ली। हम बड़े मंदिर पहुंचे क्योंकि माली अंकल हमें जानते थे, वहां हम रुकते थे, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जो कुछ डॉक्टर ने मुझे मना किया था, भी आपने ये नहीं खाना 6 महीने साल, वो सारा कुछ कोई मेरे पास कोई संगत का सेवादार वहां लेकर आ गया और मैं सारा कुछ उसको प्रसाद समझ कर खा गया। क्योंकि गुरुजी कहते थे जो बड़े मंदिर के अंदर ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उससे भी ज्यादा 13वां ज्योतिर्लिंग गुरुजी ने आप बनाया हुआ है। बहुत पावर है उसमें हर चीज, सारा सिस्टम बदल जाता है। जो भी संगत नहीं जा सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो हमारे लिए ही गुरुजी बना कर गए हैं। हम और गौरव अंकल वहाँ मैनेज कर रहे हैं। देखो लाखों संगत बढ़ चुकी है। जब हम 100-150 संगत होते थे
तो गुरुजी ने कहना मेरी फोटो में मत्थे टेका करोगे। तो हमें बड़ी हैरानगी होती है, हम इधर उधर देखते ये गुरुजी किसको कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे जिंदगी में। उसके बाद मैं फिर एम्पायर स्टेट चला गया। एम्पायर स्टेट गए, वहां दरवाजा बंद था, तो एक सेवादार गुरुजी के चरणों में जो सेवा करता था वो मेरे पास आया, कहते तुसी बीमार हो गए सी? मैं कहा हाँ जी। कहते 1 घंटा गुरुजी ने सैर की, भाग, और मुझे उनके साथ भागना पड़ा। वो कहते वकील बीमार हो गया। मैं कहा हाँ, गुरुजी ने मुझे बचाया है। 2004 की बात है। मैं गुरुजी का शुक्राना किया फॉर न्यू लाइफ। गुरुजी के लेफ्ट हैंड पर एक आंटी बैठे थे। गुरुजी ने उनको कहा सत्संग सुन लो आंटी, ये दरबार प्रैक्टिकल है, इसलिए हम संगत को भी कुछ सीखना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। गुरुजी कहते थे अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो पहले किसी को बांटो, किसी की हेल्प करो। तो इसलिए मैं तो महाराज के चरणों में सैकड़ों बार बैठकर यही सीखा है, एक अपना तन, एक अपना मन 100% हमने साफ रखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। गुरुजी हमारी आपकी सभी की गाड़ी चलाएंगे और चलाते भी हैं। उसके बाद मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया था, मैं काफी वीक हो गया था, लेकिन हर वीक फिर भी महाराज की इतनी मेहर रही, हम जाते रहे, बड़े मंदिर में रुकते थे। एक दिन वैसे ही मन में ख्याल आया कि आज दोपहर का लंगर पेट भर कर खाएंगे। कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन मैं काउंटिंग करने लग गया, मैं 22 चपातीस खा गया। सारे हैरान हो गए, मुझे भी थोड़ा सा लगा अभी मैं ज्यादा ही खा गया, लेकिन मालिक की अपनी ही लीला है, अपनी ही इच्छा है, अपनी ही ब्लेसिंग है। एक दिन गुरु चरणों में बैठा हुआ था, गुरुजी कहते वकील? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया सी ना, तेन मैं 22 चपाती खिला के रिकवर करता। बस मैं तो यही कहूंगा, गुरुजी के चरणों में हमें सभी को सरेंडर करना चाहिए। फिर गुरुजी ने हमारी ड्यूटी लगाई, दुगरी में जो भी काम चल रहा था उसके लिए मार्बल लेकर आना था। हम 4 बंदे मकराना राजस्थान में गए, काफी ढूंढा, लेकिन एक जगह हमें पसंद आया। गुरुजी का रास्ते में भी टेलीफोन आता था, पत्थर बदिया लेके आई हो। तो फिर गुरुजी की कृपा से मेजरमेंट जो मालिक था उसने मुझे कहा भी मेजरमेंट आप करोगे। तो गुरुजी की कृपा से मेजरमेंट मेरे हाथ से मालिक ने करवाई। जब मेजरमेंट हो गई, सारा लोड हो गया सामान, तो मैं साइड पर चला गया। वो 3 बंदे मेरे पास आए 10-15 मिनट के बाद, कहते आप बात करो। मैं कहा मैं क्या बात करूं? कहते वो 1 रुपया भी लेस नहीं कर रहा, इतना सामान ले लिया हमने उससे। मैं क्या आप फिर मेरी लड़ाई कराओगे उससे? जब वो 3 का कहना नहीं मान रहा, मेरा क्या मानेगा? तो गुरुजी की मेहर थी, मैंने उसको कहा रेट ठीक लगाओ। गुरुजी की मेहर थी, उसने कॉपी पेंसिल मेरे हाथ में पकड़ा दी, कहते जैसे आप कहोगे वैसे लगे। कहते आप इस पर लिख दो, जो भी लिखना है मैं वैसे एक्सेप्ट करूंगा। ये सिर्फ गुरु जी की मेहर। फिर हम गुरु चरणों में सीधा एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरु जी पाठ पर बैठे हुए थे, बहुत खुश हुए, हमें चाय प्रसाद लंगर खिलाया। फिर हम वापस चले गए। एक बार गुरुजी ने मुझे कहा आपको वो मिलेंगे। वो 3 ब्रदर थे, 2 लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी के,
और उनके एक ब्रदर रियल डीआईजी दिल्ली पोस्टिंग थी उनकी। कहते उनका काम है वो आपने काम करवाना है। एक सेकंड के लिए ध्यान में आया कि चंडीगढ़ से दिल्ली में। क्या? हाँ जी गुरुजी। बहुत चक्कर, लेकिन वो मेरे पास नहीं आए। 15 दिन के बाद जब और प्रॉब्लम बढ़ गई उनकी, तो फिर मेरे पास, गुरुजी के पास में जाता था। गुरुजी ने कहा वो डीआईजी आ रहे हैं, एम्पायर स्टेट के गेट के अंदर एंटर कर गया, उसको मिल लेना, काम करा देना, उसकी बेटी की मैरिज है, मैंने उसको कहा है वो तेरे को बुलाएंगे, तू जरूर जाना। मैं क्या? हाँ जी गुरुजी। वो मुझे मिले, मैंने बताया भी जब आप एम्पायर स्टेट के अंदर एंटर। अच्छा, गुरुजी को कैसे पता लगा? समझने की बात है, जो भी हम सोचते हैं वो गुरुजी को पता होता है, जो भी हम करते हैं वो गुरुजी को पता होता है। इसलिए गुरुजी कहते थे अच्छे कर्म करो, बंदा बनो, अच्छा इंसान बनो। तो उनकी मेरी ड्यूटी लग गई दिल्ली, गड़गांव, 30 हजारी कोट, जहाँ भी जाना होता था। मेरे बहुत चक्कर लगे। गुरुजी पूछ लेते थे अगर आप जाते थे तो क्यों आया, कि मैं आया, की कल। बिना बुलाए हम गुरुजी के दरबार में नहीं जा सकते थे। फिर मैं कहता गुरुजी आपके ने जो ड्यूटी लगाई है उसके कारण आया। बहुत बार मुझे वहाँ मालिक के पास बैठने का, उनकी निगाहों से कल्याण करवाने का गुरुजी की कृपा से मौका मिला। ये सब उनकी महिमा है, इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है। फिर लास्ट सैटरडे था, हमें कुछ नहीं पता था। उससे पहले थोड़े दिन पहले 30 हजारी कोर्ट में जाना था। वो जनरल साहब भी मेरे साथ थे। तो मैं अपने शूज, एम्पायर स्टेट के सामने एक प्लॉट होता था, वहां पर हम शूज रखते थे और वॉशरूम बना होता था, हैंड वॉश करते थे। मेरे शूज कोई उठाकर ले गया। उन्होंने कहा भी ये शूज आपके तो कोई ले गया, आप ये पहन लो। मैं कहा नहीं, मैं नंगे पैर जाऊंगा। अगर मेरे गुरु की इच्छा है तो मैं नंगे पैर जाऊंगा। तो ऐसे फिर मैं 30 हजारी कोर्ट में भी ऐसे ही गया। हमेशा गुरुजी हमको सभी को देख रहे हैं, इसलिए जिंदगी जीने हमें गुरु चरणों में आनी चाहिए। लास्ट सैटरडे था, हम गुरु, वो जिसका काम था वो आर्मी में मेजर था, उसने कहा भी चलो दिल्ली चलते हैं, मैं अपना कोई काम है। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कहता आप गुरुजी के पास चलेंगे, फिर आप कह। मैं कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता 1% भी। चलो हम गए, गुरुजी की लीला थी, गुरुजी का बुलावा था। 5 बजे हम पहुंचे गुरुजी के चरणों में। तो गुरुजी सेटी पर बैठे हुए थे। उसको देखकर मैंने कहा, उसको कहा गुरुजी को देखकर तू आगे हो जा, अब डांट तू खाएगा। गुरुजी ने उसको देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। तो मैं भी जल्दी जल्दी माथा टेक कर निकलने लगा। गुरुजी कहते वकील किमें आया? मैं गुरुजी इसका कोई काम था। कहते ये तो कंफ्यूज पर्सन है, चलो इसको बाहर निकालो। कंफ्यूज पर्सन, उसको बाहर बिठा दिया। मुझे 3 घंटे गुरुजी ने अपने पास खड़े रखा, बहुत बातें की, बहुत कुछ समझाया। एक संगत आई, हस्बैंड वाइफ। आंटी कहते मैं गुरुजी आपसे बात करनी है। कहते हाँ जी। कहते गुरुजी मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, हीरे जवाहरात हैं, 9 हेलीकॉप्टर हैं मेरे पास। मैं साथ ही खड़ा था गुरुजी के। एक हेलीकॉप्टर गुरुजी आपके लिए है, उसमें सिर्फ आप ही बैठोगे। गुरुजी हंस पड़े, खुश हुए। फिर उसने कहा गुरुजी मैं आपसे
एक और बात करनी है। कहते हाँ जी। कहते मैं आपको एक चेक बुक भर कर देना चाहती हूँ खाली, आप उसको सेवा में लगा लेना। तो गुरुजी ने उससे बहुत डांट लगाई जोर से, महापुरुषों से ऐसी बातें करते हैं। वो आंटी चुप कर गए। फिर गुरुजी ने अंकल को कहा इन्हों वो सत्संग सुना। वो फैमिली कलकत्ता से थी, काफी रिच फैमिली थी, 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसे ही बातें कर रहे थे। उन्होंने फिर मुझे बताया भी एक वहाँ हमारे कोई पंडित जी हैं उस तरफ, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट अगर राइट घूमता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, और जो अगर वो उल्ट नेक घूमता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है, जो अगर राइट हैंड को घूमता है तो पॉजिटिव। कहता हमने बिजनेस टेबल लिया था बहुत महंगा, सारा टेबल पॉजिटिव था, एक दराज के पास आकर बोल्ट घूम जाता था। बड़ी टेंशन हुई, कई बार चेक किया तो फिर उसने कहा इस दराज को खोलो। कहते जब हमने दराज खोला तो उसमें एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप पड़ा था। उसने पूछा ये क्या है, ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। उसने कहा गुरुजी आपके इतने पावरफुल हैं कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ही फेल कर दिया। गुरुजी कहते थे जिथे मेरा स्वरूप उथे मैं। ऐसे मुझे एक बार 2005 की बात है, 2 जमदूत लेने आ गए थे वाइट कपड़ों में, बहुत लंबे लंबे। मुझे कहते चलो आपका टाइम पूरा हो गया। अब कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, सभी को जमदूत लेने आते हैं, लेकिन महाराज की कृपा से मैं आपके बीच खड़ा भी हूं और आपको बता भी रहा हूं। उसी समय गुरुजी आगे, वहां पर काफी उनकी आर्गुमेंट हुई। गुरुजी ने कहा हजे ਇਹਦਾ टाइम पूरा नहीं होया, हजे इन्हें बहुत काम करने ने। वो कहते नहीं नहीं गुरु इसका टाइम पूरा हो गया, हमें स्पेशल भेजा है। लेकिन फिर उन्होंने गुरुजी को कहा आपके कहने पर हम इसको छोड़कर जा रहे हैं। तो मैं गुरुजी को बेनती करता हूँ महाराज जी, जो भी आपने मेरी ड्यूटी लगानी है, जहाँ भी लगानी है वो आपको पता है, और मैं अपने आप को 100% आपके चरणों में सरेंडर करता हूँ और एक्सेप्ट कीजिए। मेरा हर सांस आपका है, मेरी हर आवाज आपकी है। तो महाराज के चरणों में हमें टोटली सरेंडर करने की धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए, एकदम तो कुछ भी नहीं होता। गुरुजी ने एक बार सुधा आंटी के पास रहते थे, गुरुजी ने आंटी को कहा भी वकील नो पालमपुर घुमा के लेके आओ। तो फोन पर बात हुई, कहते गुरुजी कहते हैं पालमपुर जाना है। हाँ जी जाएंगे। तो महाराज की कृपा से हम पालमपुर गए। सुधा आंटी ने इतनी रिस्पेक्ट प्यार दिया जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगा गुरुजी के चरणों में हमें टोटली 100% सरेंडर करना चाहिए। कोशिश करो अपने माइंड को 5 साल के बच्चे की तरह बनाओ, क्योंकि 5 साल के बच्चे को भी कुछ नहीं पता होता है। इसलिए हमारा भजन गुरुजी अपने भी ले जाएंगे। जो सच्चे गुरु भगवान की पहचान होती है वो आपकी टेंशन आपको इकोनॉमिकली फिजिकली ठीक कर देते हैं। अभी कहीं मैं गया हुआ था 2-3 कंट्रियों में, तो 9 अगस्त को सत्संग तो महाराज के बहुत हैं। एक दिन जाने से पहले फोन आया, वाइफ ने उठाया, उसको नहीं पता लगा। तो गुरुजी ने तो ऊपर आवाज आई दूसरी तरफ से, 10 में कौन बोल दो? मैं गुरुजी तुसी बोल जी। 5-6 मिनट मेरे साथ बातें की, काफी कहा कुछ गल कर ला, कुछ पूछ ला। हमें आज भी नहीं पता, महाराज को पता है, हमारे अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं है।
जो कुछ भी हमारे साथ कोई भी करता है हमें सारा कुछ ही अच्छा लगता है, कोई हमारा एक्शन रिएक्शन नहीं है। हम चाहते हैं ये गुरु जी का हुक्म है वैसे ही होता है। तो लास्ट में फिर 6-7 मिनट के बाद गुरु जी ने कहा, अच्छा फकीर साड़ी नमस्ते, तुम ऐश कर। फिर मैं एकदम कहा, गुरु जी आप थोड़ा नमस्ते करोगे, नमस्ते तो हम करेंगे। लेकिन नहीं पता था महाराज ने चले जाने फिजिकल फॉर्म में। लेकिन वो गुरु जी कहते थे, जिन्नी मेरी संगत होने मेरे स्वरूप, होने मेरे रूप। हर हमारी संगत के अंदर गुरु जी बसते हैं, इसलिए अपना बहुत हमें ध्यान से चलना चाहिए। इस दरबार में मैं सच्ची कहता हूँ कोई कैलकुलेशन नहीं चलती, बिल्कुल भी कोई कंसिडरेशन नहीं चलती। गुरु जी के मुताबिक ही हमें चलना चाहिए। जय गुरु जी।